ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल में फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्कल और पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्कल। ओके, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कंडीशन बनता है कि दो सर्कल जो है अपने आप को टच करता है, एक्सटर्नली होगा या इंटरनली होगा, या क्या कंडीशन होता है कि इंटरसेक्ट करता है और क्या कंडीशन होता है कि वो लोग टच नहीं करते आपस में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या है? जैसे फैमिली ऑफ लाइंस हम लोग पढ़े थे, उसी टाइप का फैमिली ऑफ सर्कल्स आता है। फैमिली ऑफ सर्कल्स में क्या होता है, मान लेते ये एक सर्कल है, एक मिनट, मान लेते ये एक हमारा सर्कल है, एक सर्कल ये है, ये दोनों इंटरसेक्ट करके एक पॉइंट में, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दो पॉइंट में इनफैक्ट इंटरसेक्ट किया, अभी जो मैं दिखाया हूं। ये पॉइंट देखे अगर कोई तीसरा सर्कल जाता है या फिर चौथा सर्कल जाता है या फिर पांचवा सर्कल जाता है, जो भी जाता है, सभी का इक्वेशन हमको मिलेगा कैसे? फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड सर्कल का इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसे ही अगर एक सर्कल ये है और एक लाइन ये है, सर्कल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर उसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लो, इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। इस पॉइंट देखिए एक सर्कल गया है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, जो भी सर्कल जाएगा, सारे का इक्वेशन कैसे मिलेगा? सर्कल का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ लाइन का इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो ये हमको पढ़ना है, तो दो फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, फॉर्मूला नंबर 1, equation of circle passing through the point of intersection passing through the point of intersection of x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 is equal to 0। ओके, ये एक सर्कल का इक्वेशन हो गया। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके अगर कोई तीसरा सर्कल गया तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इज, हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1, ये पहला सर्कल का इक्वेशन हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया? दूसरा सर्कल का इक्वेशन, मतलब पहला सर्कल का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड सर्कल का इक्वेशन इज इक्वल टू 0। अब हमको कुछ कंडीशन मिलेगा, उस कंडीशन दे के यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या? कि लैम्डा का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। एंड फाइनली हम उसको पुट कर लेंगे और सर्कल का इक्वेशन जो है वो निकाल लेंगे। ये हो गया फर्स्ट, जो कि सर्कल और लाइन में जाता है। अगर दो सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके अगर तीसरा सर्कल जाता है तो। अब अगर एक सर्कल और एक लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके एक सर्कल जाएगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा? तो फॉर्मूला नंबर 2, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू the point of intersection
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। एंड अभी लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं कैपिटल इसीलिए लिख लिया कि एक तो c यहाँ पे यूज हुआ है, और एक बार c लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए यहाँ पे ax प्लस by प्लस c लाइन का इक्वेशन होता है, उसमें कैपिटल लगा दिया तो हो गया लाइन का इक्वेशन। ठीक है, इज क्या होगा, फिर सेम कंसेप्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास कोई एडिशनल कंडीशन होगा, वो एडिशनल कंडीशन को यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये लैम्डा का वैल्यू जो है वो निकाल पाएंगे, और लैम्डा का वैल्यू निकलते ही सर्कल का इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, फैमिली ऑफ सर्कल्स। मतलब वो पॉइंट देके बहुत सारे सर्कल जा सकता है, सभी का इक्वेशन एक टाइप का ही निकलने वाला है। ओके, चलो अब इसका ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि हमारे पास क्या दिया है, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और लाइन एक तो दिया है 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमको बोला है कि सर्कल का इक्वेशन निकालो जो कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके पास करता है, वो तो करता ही है, लेकिन साथ में और एक चीज का ऊपर देके भी पास करेगा। एंड व्हाट इज इट, -2 3 जो है ना उस पॉइंट देके भी पास करता है। तो ये हमको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है ना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं, वो लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग कहां तक पहुंचेंगे, है ना। लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। जो सर्कल मेरे को चाहिए उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, क्या होगा। पहला सर्कल का इक्वेशन लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 हो गया, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, लैम्डा टाइम्स। अभी लाइन का इक्वेशन लिख देंगे। लाइन का इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये तो हो गया हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका इक्वेशन है। अब बात ये हो गया क्या कि लैम्डा का वैल्यू कैसे निकालिए। पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला है कि ये जो सर्कल जो मेरे को चाहिए ये पास कर रहा है -2 3 देके, तो -2 3 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा सॉरी -2 3 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। एज द सर्कल passes through -2 3। हम बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं कि पासेस थ्रू का मतलब क्या होता है, उसको लाके हम इक्वेशन में डाल देते हैं। ये क्वेश्चन में भी हम वही करने वाले हैं, इसको लाके इक्वेशन में डाल देंगे तो क्या होगा देखते हैं। -2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4 प्लस ये हो गया 9 प्लस ये 12 हो गया प्लस फिर से 12 माइनस 12 प्लस लैम्डा इंटू ये कितना हो जाएगा 4 इंटू -2। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ठीक है। तो 4 इंटू -2 -8 -9 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 12 के साथ 12 तो कैंसिल हो गया, तो 12 प्लस 9 प्लस 4 25 हो गया ये, और उधर कितना आ रहा हमारा 9 प्लस 8 15 आ रहा। तो 25 इज इक्वल टू 15 लैम्डा, या फिर लैम्डा का वैल्यू आ गया हमारा कितना 5/3। बोलो सबको समझ में आया लैम्डा का वैल्यू। अभी जो लैम्डा का वैल्यू हमको मिला ये हम लेके कहां पे, ये इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये हमारा जो मेन इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। टू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हम यहां पे पुट कर देंगे। ऑलराइट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन
of circle is x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 plus 5 by 3 into 4x minus 3y plus 2 is equal to 0। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और फाइनली आंसर हमको लिखना है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं क्या होता है सिंप्लीफाई करने के बाद। तो ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12y माइनस 36 प्लस 20x माइनस 15y plus 10 is equal to 0 and your final answer will be 3x square plus 3y square। so ये हो गया हमारा 3x square plus 3y square plus 2x okay plus या फिर minus 3y ओके यहाँ पे हो गया हमारा कितना माइनस 16 इज इक्वल टू 0। मतलब यू गॉट इट, ये हो गया हमारा वो सर्कल का इक्वेशन जो हमको चाहिए। उस सर्कल का इक्वेशन हो गया हमारा ये ओके। तो सो दिस इज हाउ एक्चुअली हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं एक्स और लैम्डा का वैल्यू, वो फिर मेन सर्कल का इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पे टू गेट योर फाइनल आंसर। ऑलराइट, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, हमको बोला है कि फाइंड इक्वेशन सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू एंड आल्सो थ्रू दिस पॉइंट दिस वन। सेम टाइप का क्वेश्चन है तो इसको हम नहीं कर रहे हैं ओके। तो ये तीसरा क्वेश्चन है उसको हम करेंगे है ना। तो दिया क्या है कि यहाँ पे दो सर्कल दिया है। एक सर्कल हो गया हमारा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलराइट, इसके साथ क्या है माइनस 8x, फिर कितना हो गया माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें दूसरा सर्कल हो गया हमारा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमको बोला है कि वो सर्कल का इक्वेशन निकालो जो ये दोनों का इंटरसेक्शन देके पास किया है और जिसका सेंटर है हमारा कहाँ पे y एक्सिस में। तो y एक्सिस में सेंटर है, इसका मतलब क्या हो गया कि y एक्सिस में सबको पता होना चाहिए कि y एक्सिस में 0 होता है एब्सिसा का वैल्यू, y एक्सिस में एब्सिसा का वैल्यू 0 होता है। तो हम यहाँ से तो सर्कल का इक्वेशन निकाल देंगे, फिर उसमें से एब्सिसा निकाल लेंगे, सॉरी सेंटर निकाल लेंगे, उसका एब्सिसा जो भी होगा उसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, जो मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। फिर हम उसको मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फाइंड द फाइनल आंसर। सभी को समझ में आया? पहले तो ये देखते हैं ना कि ये दोनों का इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनता है। लिखते हैं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब एक सवाल है हमारा, उस सवाल का जवाब दो कि अगर एक सर्कल का इक्वेशन ऐसा है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर ये एक सर्कल का इक्वेशन है तो इस सर्कल का सेंटर कितना निकलता है, x का कोफिशिएंट बाय -2 और y का कोफिशिएंट बाय -2। यहाँ पे हम जो सर्कल देख रहे हैं इसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोल रहे हैं। क्या ये इक्वेशन हमारा जनरल इक्वेशन का फॉर्म में है? ये पूरा का पूरा यहां से स्टार्ट करके यहां तक अगर हम लेंगे,
क्या ये जनरल इक्वेशन का फॉर्म में है? ऑब्वियसली नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि वहां पे तो एक्स स्क्वायर एक जगह में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वाई स्क्वायर भी एक जगह में है, यहाँ पे वाई स्क्वायर दो जगह में है, तो ये नहीं है जनरल इक्वेशन। तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, करके इसको जनरल इक्वेशन का फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि मैं इसका सेंटर निकाल पाऊं। तो कैसा करेंगे? तो हम क्या करेंगे, दोनों एक्स स्क्वायर को एक जगह में लेके आ जाएंगे, दोनों वाई स्क्वायर को एक जगह में लेके आ जाएंगे, एक्स को भी एक जगह में, वाई को भी एक जगह में, कांस्टेंट को भी एक जगह में। चलो देखते हो कैसे आता है। तो ये लैम्डा को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 7 प्लस योर लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा x प्लस 10 लैम्डा y माइनस 8 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो कहां से कॉमन लूंगा? यहां से और यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, फिर वाई स्क्वायर में कॉमन लूंगा यहां से, और यहां से वाई स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, फिर एक्स में कॉमन ले लूंगा यहां से और यहां से, वाई कॉमन ले लूंगा यहां से और यहां से। तो ऐसे हमारा कॉमन लेना है, कॉमन ले लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। पहले उतना तो ले लें। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर ये दोनों में से कॉमन ले लेता हूं तो मेरे को लगता है मेरे को मिल रहा है 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो भी 1 प्लस लैम्डा मिल रहा है इंटू वाई स्क्वायर। और ये हमेशा मिलेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा सेम होना चाहिए सर्कल में। प्लस अभी 8 ले लेता हूं, सॉरी एक्स कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 4 लैम्डा, तो वो हम लेंगे, प्लस x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 8 माइनस 4 लैम्डा इंटू एक्स, प्लस y कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस 2 प्लस 10 लैम्डा इंटू वाई, प्लस अब कांस्टेंट हो गया कितना देखते हैं, 7 माइनस 8 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा कांस्टेंट। अब कुछ कुछ तो ऐसा दिखाई दे रहा लेकिन पूरा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये पूरा केस कब दिखेगा, जब ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर खाली होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो है वाई स्क्वायर के साथ जो है वो डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, सो दैट हमको ऐसे दिखाई दे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 8 माइनस 4 लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स, प्लस माइनस 2 प्लस 10 लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई, प्लस 7 माइनस 8 लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा सर्कल का इक्वेशन। ये अब इस फॉर्म में है, तो इससे मैं सेंटर निकाल सकता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय -2 फिर कोएफिशिएंट ऑफ y बाय -2। Therefore, center is equal to इसका कोएफिशिएंट जो है इसमें -2 डिवाइड करना है, तो ये माइनस सब प्लस हो जाएगा और 4 प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा, 4 प्लस 2 लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा, कॉमा y निकाला जाए, इसमें डिवाइड कर देंगे -2 तो आ जाएगा 1 माइनस 5 लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा। तो ये हो गया हमारा उसका सेंटर। लेकिन सवाल में बोला है कि सेंटर हमारा y एक्सिस के ऊपर है, बट सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस। सेंटर y एक्सिस का ऊपर है, इसका मतलब है कि सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है या फिर एब्सिस होगा 0 होगा। Therefore 4 plus 2 lambda by 1 plus lambda is equal to 0, 4 plus 2 lambda is equal to 0, तो lambda का वैल्यू जो है ना -2 आ गया, lambda is equal to -2।
तो ये जो लैम्बडा का वैल्यू है ना, इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखे थे वो रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 बोल रहे इसको। Therefore equation 1 becomes, therefore equation 1 becomes क्या हो जाएगा बताओ, x square plus y square minus 8x minus 2y plus 7 minus 2 into ये x square plus y square minus 4x plus 10y minus 8 is equal to 0। बस इसको सिंप्लीफाई करना है टू गेट द फाइनल आंसर। ये काम तुम लोग का रह गया कि इसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देना है, खाली मल्टीप्लाई कर दोगे इसको इसके साथ, फिर प्लस माइनस जो है करना है, फिर उसको अच्छी तरह लिख लेना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसे करके। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब ये तो सवाल वही से वैसे टाइप का है क्वेश्चन, खाली बोला है कि सेंटर इस लाइन के ऊपर रहता है। चलो जल्दी से लिखते हो उस क्वेश्चन को। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक सर्कल का इक्वेशन ये है। दूसरा सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो सर्कल का इक्वेशन। अब बोला है कि इसका सेंटर जो है ये जो पासिंग एक सर्कल, ये दोनों का इंटरसेक्शन देके पास किया है और उसका सेंटर इस लाइन का ऊपर रहता है, x प्लस वाई प्लस 1 का ऊपर रहता है। तो क्या करेंगे, प्रोसीड्यूर सेम टाइप का चलेंगे, खाली सेंटर निकालेंगे। उसमें एक्सिस 0 कर दिए थे, इसमें हमको क्या करना है, जो भी निकला होगा सेंटर उसको इस लाइन का इक्वेशन में पुट कर देना है। अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं बता दूं, अगर यहाँ पे सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस का बजाय अगर बोलता है एक्स एक्सिस में लाई करता है, तो क्या करना है, ऑर्डिनेट को 0 कर देना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके चलो लिखते हैं एक रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज x square plus y square minus x plus 4y minus 3 plus lambda into x square plus y square minus 4x minus 8y plus 2 is equal to 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से निकालते हैं जनरल इक्वेशन का फॉर्म में। चलो स्टार्ट हो जाते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4y, ये कुछ नया नहीं है इसलिए ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है मेरे को लगता है। लैम्डा x स्क्वायर प्लस लैम्डा y स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा x माइनस 8 लैम्डा y प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर, प्लस x कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस x कॉमन ले लोगे तो माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू एक्स, माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा इंटू एक्स। ओके तो उसके बाद क्या हो जाएगा, y कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा कितना, प्लस 4 माइनस 8 लैम्डा इंटू वाई एंड फाइनली कितना आ गया, प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको जनरल इक्वेशन का फॉर्म में लाने का कोशिश किया जा रहा है। अभी तक तो समझ में आ गया होगा सबको, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, 1 प्लस लैम्डा डिवाइड करने वाले हैं, तो कुछ ऐसे मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस या फिर प्लस लिख ले तो माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 8 लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 बाय 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सर्कल का इक्वेशन। ये हमारा भी जनरल इक्वेशन का फॉर्म में आ गया, क्योंकि हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके ना। अब हम क्या करने वाले हैं बताओ, इससे सेंटर निकालने वाले हैं। सेंटर कैसे निकलता है बताओ, सेंटर कैसे निकलता है, x का कोफिशिएंट ले लोगे बाय -2, x का कोफिशिएंट इतना है, इसमें -2 डिवाइड करोगे, तो -2 डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा 1 प्लस 4 लैम्बडा बाय 2 इंटू 1 प्लस लैम्बडा। ये हो गया x का वैल्यू। y का वैल्यू क्या होगा, इसमें से निकलेगा सेंटर का y का वैल्यू दिस बाय -2 लैम्बडा। माइनस अगर डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 8 लैम्बडा माइनस 4 बाय 2 इंटू 1 प्लस लैम्बडा। बस ये बन गया हमारा सेंटर। अब ये जो सेंटर है ना इस लाइन के ऊपर है बोल के बोला है, तो अब हम लिखेंगे क्या, सेंटर लाइज ऑन x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल में दिया है क्वेश्चन में कि सेंटर इस लाइन के ऊपर रहता है, तो ये सेंटर को पुट कर दिया जाए लाइन के इक्वेशन में। सेंटर का x कोऑर्डिनेट उसका x के जगह में आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट उसका y के जगह में आ जाएगा, तो क्या मिलेगा फिर, तो 1 प्लस इंप्लाइज 1 प्लस 4 लैम्बडा बाय 2 इंटू 1 प्लस लैम्बडा प्लस यहाँ पे y का वैल्यू देखो कितना लिखा है, 8 लैम्बडा माइनस 4, 8 लैम्बडा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस लैम्बडा। अच्छा साथ में प्लस 1 भी दिया है इज इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं, अभी आगे क्या होता है देखते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 1 प्लस 4 लैम्बडा ही रह गया, प्लस यहाँ पे 8 लैम्बडा माइनस 4 आ गया, प्लस 2 लैम्बडा ऊपर, नीचे हमारा 2 इंटू 1 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ये हम एलसीएम ले लिए। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, आगे लैम्बडा का वैल्यू निकालते हैं। 4 प्लस 8 हो गया 12 प्लस 2 14 इंप्लाइज 14 लैम्बडा, और नंबर में कितना आ रहा है बताओ रे, 1 प्लस 2 3 माइनस 1 या फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1/14। ओके, तो लैम्बडा का वैल्यू हमारा 1/14 मिला। तो ये जो लैम्बडा का वैल्यू मिला उसको हमको क्या करना है, सर्कल का इक्वेशन में पुट कर देना है, रिक्वायर्ड सर्कल जो होता है, ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4y माइनस 3 हो गया इतना, प्लस लैम्बडा मतलब 1/14 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बस अब इसमें से हमको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, सिंप्लीफाई कर देना है, काम खत्म हो गया। कर लोगे ये, एलसीएम 14 हो गया, तो ये 14x स्क्वायर प्लस 14y स्क्वायर माइनस 14x माइनस 50 प्लस 56y माइनस 42 प्लस वहां पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो जो कट के हो रहा है उसको मैं लिख दे रहा हूं, 13x स्क्वायर आ रहा है प्लस 13y स्क्वायर आया, ये माइनस 14x है, ये माइनस 4x, माइनस 18x 56 माइनस 8 प्लस 48y माइनस 42 प्लस 2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन के लिए सॉल्व करोगे तो इतना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यहां पे हमको क्या बोला है कि दो सर्कल दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक और दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
-2y -2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में वही पूछा है कि ये दोनों का इंटरसेक्शन देके एक तीसरा सर्कल दिया है, उसका इक्वेशन निकालो। वो तो हम निकाल देंगे, कुछ कंडीशन दिया होगा लैम्ब्डा निकालने के लिए। क्या बोला है कि उसका रेडियस जो है वो 2 है। तो अब देखते हैं कि रेडियस कैसे निकाला जाता है। जनरल इक्वेशन में लाएंगे, जीएफसी निकालेंगे, रेडियस निकाल जाएगा, इसको 2 के साथ इक्वेट कर देंगे, लैम्ब्डा का वैल्यू मिल जाएगा, फिर उसको रिक्वायर्ड सर्कल में डाल देंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका इक्वेशन क्या होता है देखते हैं। क्या बनेगा, x² प्लस y² -4 प्लस लैम्ब्डा इंटू x² प्लस y² -2y -2 इज इक्वल टू 0। हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x² प्लस y² -4 प्लस लैम्ब्डा x² प्लस लैम्ब्डा y² -2 लैम्ब्डा y -2 लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया। इसको जनरल का फॉर्म में लिखते हैं तो उसके लिए x² कॉमन ले लेते हैं, y² कॉमन ले लेते हैं। सारे क्वेश्चन देख रहे हो फैमिली ऑफ सर्कल्स में ऐसे हम लोग कर रहे हैं। तो 1 प्लस लैम्ब्डा इंटू x² प्लस 1 प्लस लैम्ब्डा इंटू y², उसके बाद -2 लैम्ब्डा y -4 -2 लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल अभी नहीं आया है, कहां, जनरल इक्वेशन का फॉर्म है। जनरल का फॉर्म में लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ये 1 प्लस लैम्ब्डा डिवाइड कर देंगे थ्रू। तो डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, x² प्लस y² x² प्लस y² माइनस 2 लैम्ब्डा बाय 1 प्लस लैम्ब्डा इंटू y माइनस 4 प्लस 2 लैम्ब्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0। अब ये तो समझ में आ गया होगा सबको। तो बताओ फिर मेरे को इसका सेंटर क्या होगा, व्हाट इज द सेंटर। हम बोलते हैं क्या, x का कोऑर्डिनेट बाय -2। इसमें तो x है ही नहीं, इसमें x है ही नहीं, तो x का कोऑर्डिनेट बाय -2 करने से वो कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, y सेंटर का y कोऑर्डिनेट, हाँ y निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट बाय -2। y कोऑर्डिनेट है क्या, -2 लैम्ब्डा बाय 1 प्लस लैम्ब्डा। इसमें अगर 2 डिवाइड करोगे -2 तो आ जाएगा लैम्ब्डा बाय 1 प्लस लैम्ब्डा। सबको पता चल गया ना इसका सेंटर का बारे में। अब हम इसका रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस 4 प्लस 2 लैम्ब्डा। ओके 4 प्लस 2 लैम्ब्डा, गलत लिखा था मैं, थैंक यू। 4 प्लस 2 लैम्ब्डा। रेडियस क्या हो जाता है, रूट ओवर ऑफ g² प्लस f² माइनस c। रूट अंडर हो गया, g² बोलने से 0 हो गया, f² बोलने से इसका स्क्वायर हो जाएगा, लैम्ब्डा बाय 1 प्लस लैम्ब्डा का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस c। तो माइनस c का वैल्यू ही इतना है, माइनस ऑफ दिस मच, तो उसको प्लस कर देगा, प्लस 4 प्लस 2 लैम्ब्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्ब्डा। ये हमारा हो गया क्या, रेडियस का वैल्यू। लेकिन सवाल में हमको यही रेडियस निकालने के लिए क्या दिया है कि इसका वैल्यू 2 दिया है, तो इसको 2 के साथ इक्वेट कर देंगे। देयरफॉर लैम्ब्डा स्क्वायर बाय 1 प्लस लैम्ब्डा का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 लैम्ब्डा बाय 1 प्लस लैम्ब्डा रूट ओवर इज इक्वल टू 2। ये हमको क्या है, गिवन है, 2 जो है हमको गिवन है। तो अब इसको सॉल्व करने से हमको मिलेगा लैम्ब्डा का वैल्यू। ठीक है, चलो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। इंप्लाइज ये हो गया लैम्ब्डा स्क्वायर प्लस
1 प्लस लैम्बडा इंटू 4 प्लस 2 लैम्बडा डिवाइडेड बाय एलसीएम नीचे में आ गया 1 प्लस लैम्बडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज 4। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई हो गया तो 4 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा। ठीक है, इसको अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इम्प्लाइज ये हो गया हमारा 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 6 लैम्बडा प्लस 4 इज इक्वल टू उधर 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 8 लैम्बडा प्लस 4। तो 4 के साथ 4 कट गया। अभी हमको क्या मिल रहा है, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा कॉमन आ गया तो लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा का वैल्यू आ गया 2 और लैम्बडा का वैल्यू आ गया 0 आ गया लैम्बडा का वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं -2। लैम्बडा इज इक्वल टू 0 और -2। 0 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि 0 लेंगे तो क्या होगा, यही इक्वेशन आ जाएगा। तो हम लैम्बडा इज इक्वल टू -2 लेंगे। ये 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारा लैम्बडा का वैल्यू जो है -2 होगा। तो ये इक्वेशन में हम लैम्बडा का जगह में -2 पुट कर देंगे। ये इक्वेशन देख रहे हो, यहाँ पे लैम्बडा का जगह में -2 पुट करेंगे। ओके, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। पुटिंग लैम्बडा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो यू विल गेट इट। ऑलराइट, चलो इक्वेशन खत्म कर लेना तुम लोग लैम्बडा का वैल्यू पुट करके। ये एक तो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो स्कूल के एग्जाम के लिए आ सकता है ये। तो ये क्या हो गया देखते हैं। इक्वेशन हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0 और दिया है क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन वही बोला है कि पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू, ये दोनों का इंटरसेक्शन देके पास किया है और साथ में ये चीज और बोला है कि ये लाइन का ऊपर उसका सेंटर है। कौन सा लाइन का ऊपर, x बाय a माइनस y बाय b इज इक्वल टू 2 का ऊपर। तो इसको यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, लैम्बडा का वैल्यू। तो सब क्वेश्चन जैसे करते हैं ये क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे। तो इंटरसेक्शन ले लेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जनरल फॉर्म में सेंटर निकाल देंगे, सेंटर में जो भी मिला होगा इस लाइन का ऊपर पुट कर देंगे, उसमें से लैम्बडा वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, लिखे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस लैम्बडा इंटू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस लैम्बडा x स्क्वायर प्लस लैम्बडा वाई स्क्वायर माइनस 2b लैम्बडा y इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर कॉमन चले गया तो 1 प्लस लैम्बडा आ गया, मतलब 1 प्लस लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, फिर 1 प्लस लैम्बडा इंटू वाई स्क्वायर हो गया माइनस 2ax माइनस 2b लैम्बडा y इज इक्वल टू 0। हो गया ना। जनरल इक्वेशन लाने के लिए 1 प्लस लैम्बडा डिवाइड कर देंगे अभी, तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बाय 1 प्लस लैम्बडा माइनस 2b लैम्बडा y बाय 1 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल।
इसे पता चलता है कि ये सर्कल सेंटर ओरिजिन के पास क्या है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। एनीवे इसका सेंटर निकालते हैं। सेंटर क्या निकलेगा इसका, एस का कोफिशिएंट जो भी है उसमें -2 डिवाइड करोगे। एक्स के साथ क्या है, माइनस है, 2a है, 1 प्लस लैम्बडा, -2a बाय 1 प्लस लैम्बडा, उसमें -2 डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा, 2 कट जाएगा, माइनस कट जाएगा, मतलब a बाय 1 प्लस लैम्बडा आ जाएगा, कोमा। अब निकालते हैं क्या, y कोऑर्डिनेट। y के साथ जो भी है उसमें -2 डिवाइड हो जाएगा। y के साथ इतने सारे हैं, अगर इसमें -2 डिवाइड कर दोगे तो माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, 2 के साथ 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, b लैम्बडा बाय 1 प्लस लैम्बडा। आई होप सबको समझ में आ गया यहां तक। सारे क्वेश्चन में ऐसे निकालने है ना। अभी हम क्या करेंगे, सेंटर जो है इस लाइन का ऊपर है बोल के लिखेंगे। सेंटर लाइज, सेंटर लाइज ऑन x by a minus y by b is equal to 2 implies x के जगह में क्या करेंगे, इसको डाल देंगे, a by 1 plus lambda, a by 1 plus lambda divided by a minus y by b, y के जगह में b lambda by 1 plus lambda डालेंगे, b lambda by 1 plus lambda डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू 2। तो हमको क्या मिलेगा अभी p, 1 बाय 1 प्लस लैम्बडा माइनस लैम्बडा बाय 1 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 2। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, क्योंकि a गेट कैंसिल्ड, b गेट कैंसिल्ड। तो अब एलसीएम लेकर सिंपलीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस लैम्बडा ऊपर, नीचे 1 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 2। तो इससे हमको पता चल गया 1 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 लैम्बडा, या फिर ऐसा बोल लो कि लैम्बडा उधर चले गया, इधर आ गया, -1 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा, या फिर लैम्बडा इज इक्वल टू 1/3। सबको समझ में आया लैम्बडा का वैल्यू, बोलो। तो लैम्बडा का वैल्यू -1/3 है, उसको ये मेन इक्वेशन में डाल दो टू गेट द फाइनल आंसर। ये हमारा मेन इक्वेशन है, इस इक्वेशन में डाल दो, फाइनल आंसर जो है हमको मिलने वाला है। Therefore required equation x square plus y square minus 2x minus 1/3 into x square plus y square minus 2by is equal to 0। तो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 3x square minus x square, 2x square हो गया प्लस 2y square हो गया, साथ में और क्या मिलेगा, -6x प्लस 2by इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। डन। चलो अब देखते हैं क्या, नेक्स्ट टॉपिक, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। एक पॉइंट का पोजीशन सर्कल के हिसाब से कहां पे आएगा। जैसे एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, एक पॉइंट का बात अगर मैं करूंगा, पॉइंट हो सकता है सर्कल का बाहर हो सकता है सर्कल का ऊपर हो सकता है सर्कल का इनसाइड हो। तो ये 3 जगह ही हो सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनसाइड द सर्कल, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑन द सर्कल, और इसको बोलते हैं आउटसाइड द सर्कल। तो हमको कंडीशन बनाना पड़ेगा कि कौन सा केस पे क्या है। हमको मान लेते हैं सर्कल का इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है, और हमको मान लेते हैं पॉइंट जो दिया है x1, y1। ओके, चलो एक
एक काम करते हैं, एक तो सिचुएशन लेते हैं और देखते हैं। ये मान लेते हैं हमारा सेंटर हो गया सर्कल का, ये रेडियस ये हो गया हमारा, क्या नाम है उसका, ए पॉइंट। ये हमको x1, y1 दिया है। अगर मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट बाहर में है, तो होना चाहिए क्या बताओ, CA का वैल्यू ग्रेटर देन रेडियस होना चाहिए कि नहीं बताओ। CA शुड बी ग्रेटर देन R होना चाहिए, ये सर लो। अब देखते हैं कि CA कैसे निकलेगा, हाउ वी आर गोइंग टू गेट CA। तो उसके लिए मेरे को C पॉइंट चाहिए। C पॉइंट जो होता है ना, सेंटर होता है -C, -A। चलो इसका रेडियस भी निकाल के मैं बोलता हूं। रेडियस होता है g² + f² - c। ये जो सर्कल मेरे को दिया है, ये सर्कल का सेंटर हो गया -C -f और रेडियस हो गया क्या, g² + f² - c। दैट्स ऑल। अब ये पॉइंट हमारा दिया है x1 y1, ए पॉइंट जो दिया है मेरे को x1 y1। चलो अब हम CA निकालते हैं। C पॉइंट आल्सो गिवन टू मी -G, -f। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, x1 + g का होल स्क्वायर प्लस y1 + f का होल स्क्वायर ग्रेटर देन R बोला है, R होता है इसका दिस वन, g² + f² - c। यहां पे भी रूट ओवर रहेगा, यहां पे भी रूट ओवर रहेगा। अब हम क्या करते हैं, रूट ओवर को हटा देते हैं। उसके लिए दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इफ आई स्क्वायर इट, सो व्हाट आई एम गेटिंग, x1² + g² + 2gx1 + y1² + f² + 2f(y1). ओके, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर ग्रेटर देन g² + f² - c। ठीक है। अब यहां से कुछ कैंसिल भी हो रहा है, ये g² के साथ g² कैंसिल हो गया, ये f² के साथ f² कैंसिल हो गया। अब एक काम करते हैं, जितने सारे चीज लिखा है वो सारे को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, सारे को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। x1² + y1² + 2gx1 + 2f(y1) + c greater than 0। ये हमारा कंडीशन निकल गया आउटसाइड के लिए। अब मजे की बात है ना, ये जो चीज हमारा निकला ये काफी सिंपल है, ये एक्सप्रेशन वो काफी सिंपल है। बोलोगे सर कैसा, मैं बोलूंगा ये सर्कल देखो तो, ये सर्कल में अगर तुम x के जगह में x1 डालते हो और y के जगह में y1 डालते हो तो तुमको ये मिलता है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली। एक पॉइंट ले लेंगे, सर्कल ले लेंगे, पॉइंट को सर्कल का इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर मेरे को ग्रेटर देन 0 मिला तो आउटसाइड द सर्कल हो गया। अगर ये पॉइंट सर्कल का ऊपर होता A, तो हम क्या करते, CA = R लेते हैं। CA अगर सर्कल का ऊपर होता तो हम CA = R लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल हो जाता है, यहाँ पे इक्वल हो जाता है, यहाँ पे इक्वल हो जाता है। अच्छा, तो क्या निकल गया, अभी सीधा सर्कल का इक्वेशन में पुट कर दो। अगर 0 हो गया तो ऑन द सर्कल हो गया। अगर इनसाइड होता, पॉइंट इनसाइड होगा, सो CA का वैल्यू रेडियस से छोटा हो जाएगा, तो हम ग्रेटर देन का जगह लेस देन दे देंगे। यहाँ पे लेस देन आ जाएगा, यहाँ पे लेस देन आ जाएगा। दैट इज व्हाट वी विल डू। सो ये तो हो गया हमारा क्या, थ्योरी हम समझ गए कि हाँ ऐसा होता है। थ्योरी हमको कोई पूछेगा नहीं, एट द एंड हमको क्या याद रखना है, सिंपल पॉइंट जो है ना वो सर्कल का इक्वेशन में पुट कर देना है, फिर चेक कर देना है कि वो वैल्यू क्या है। ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड हो गया, लेस देन 0 तो इनसाइड हो गया, ऑन द हो गया, अगर इज इक्वल टू 0 हो गया ऑन द सर्कल। अब ये जो चीज है ना, इसको सर्कल का इक्वेशन जब हम पुट करते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, S1। सर्कल के ऊपर अगर x1 पुट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं S1।
तो S1 greater than 0 outside, S1 less than 0 inside, S1 is equal to 0 on the, बस this is what we have to do. समझ में आ गया सबको? तो ये थ्योरी में समझा दिया, हमको ये सारी चीज लिखना नहीं है, छोटा सा चीज हमको अभी समझ में जो आ गया उसी को एंड हमको लिखना है ना? चलो लिखते हैं। ओके छोड़ो, राइट डाउन। लेट सर्कल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ए पॉइंट is equal to x1 comma y1, therefore s1 is equal to x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। if s1 greater than 0, point lies outside the circle, outside the circle। next, if s1 is equal to 0, point lies on the circle। if S1 less than 0, point lies inside the circle। बस यही चीज हमको एट द एंड याद रखना है, आउटसाइड है, इनसाइड है या ऑन द है, ये तीन चीज हमको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो अब एक और बात बताते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट के बारे में बता देता हूं। नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ओके। तो देखो नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होता है। मान लेते हैं एक सर्कल है, मान लेते हैं ये एक सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ पे है। पॉइंट अगर आउटसाइड है तो हम कितना तो टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे जानते हो? 2 ठो। मतलब आउटसाइड पॉइंट से 2 ठो टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है सर्कल का ऊपर। अगर सर्कल का ऊपर का पॉइंट हो गया तो 1 ठो होता है, और सर्कल का अंदर का पॉइंट हो गया तो नंबर ऑफ टेंजेंट विल बी 0। ओके, ठीक है, लिखो। तो उसी चीज को मेरे को लिखाना है ना। इफ ए पॉइंट लाइज outside the circle, number of tangents can be drawn। is equal to 2। एक पॉइंट हो गया। if point lies on the circle, then number of tangents is equal to 1। if point lies inside the circle, if point lies inside the circle, number of tangents is equal to 0। तो हमको देखना है कि वो पॉइंट जो है वो कहां पे है, इनसाइड है, आउटसाइड है या फिर ऑन द है। इनसाइड है तो 0, आउटसाइड है तो
दो ठो और ऑन द सर्कल है तो एक तो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल का बात करेंगे तो। ओके, चलो एक सवाल देखते हैं अभी क्या इसका सवाल दिया क्या है। तो बोला है कि एक सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और हमको दो बिट दिया है। बिट ए में एक पॉइंट दिया है 3,7 और बिट बी में एक और पॉइंट दिया है हमको, बिट बी में एक और पॉइंट दिया है हमको 12,2। अब सवाल ये बोला है कि भाई ये पॉइंट से ये सर्कल का ऊपर हम कितना तो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट से हम सर्कल का ऊपर कितना तो टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। तो उसके लिए तो पता करना पड़ेगा ना वो पॉइंट कहाँ पे है सर्कल का, बाहर है अंदर है या इन ऑन द सर्कल है, वो तो पता करना पड़ेगा। और वो पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, S1 निकालना पड़ेगा। और S1 क्या है, सीधा पॉइंट को लेकर सर्कल का इक्वेशन में पुट कर दो, कब खत्म। आया समझ में सबको। तो पहले S1 निकालो, इससे पता करो कि वो पॉइंट सर्कल का ऊपर है या बाहर है या इनसाइड है। अगर इनसाइड है तो क्या करोगे, अगर इनसाइड है तो क्या करोगे, नो टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट 0। आउटसाइड है तो 2 ठो लिखोगे और ऑन द सर्कल है तो 1 ठो लिखोगे। तो पुट करके देखते हैं सवाल में। सर्कल का इक्वेशन दिया है हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसको हम s इज इक्वल टू 0 भी लिखते हैं। s हो गया क्या, सर्कल का इक्वेशन। तो S1 का वैल्यू क्या होगा, x के जगह में 3 पुट करते हैं तो 9 आया, प्लस y के जगह में 7 पुट करते हैं तो 49 आया, माइनस 6 इंटू 3 18 आ गया, माइनस 56 आ गया, माइनस 11 आ गया। तो 49 प्लस 9 58 हो गया, माइनस ये 18 और 56 60 74 85। तो ये मिल गया हमको कितना, माइनस ऑफ व्हाट 27 लेस देन 0 है। सो पॉइंट जो है सर्कल का अंदर हो गया, पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। और अगर पॉइंट सर्कल का अंदर हो गया तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होता है, देयरफॉर नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितना होता है भाई, 0। कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। हो गया। चलो अब बात करते हैं दूसरा वाला। इसमें हमको सर्कल का इक्वेशन फिर से लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फिर से s इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब देखते हैं इसमें S1 का वैल्यू क्या निकल के आता है। S1 क्या होता है, सीधा सीधा वैल्यू पुट होता है 12 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 इंटू 12 हो गया 72 माइनस 24 सॉरी 16 माइनस 11, ये हो गया हमारा 144 प्लस 4 148 माइनस 72 प्लस 88 99, जो कि हो गया हमारा कितना 49। ग्रेटर देन 0, पॉइंट लाइज आउटसाइड, आउटसाइड द सर्कल। तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ टेंजेंट्स इज इक्वल टू 2। आ गया। तो नंबर ऑफ टेंजेंट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले देखना पड़ता है कि पॉइंट कहां पे है, और पॉइंट कहां पे है देखने के लिए हमको करना पड़ता है। ओके, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मेरे को फिर 2 बिट दिया है, बिट ए में कर रहा हूं। तो बोला है क्या है, k और 2k लाइज इनसाइड
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो बता फिर के का वैल्यू कितना है, ये हमको सवाल में बोला है। ये पॉइंट जो है सर्कल का अंदर है, तो फिर बताओ के का वैल्यू क्या है। हमको पता है क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसीजर होता है, जो भी आएगा के का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, सॉरी इनसाइड है तो वो पुट कर दोगे तो S1 निकल कर आ जाएगा, S1 का वैल्यू लेस देन 0 कर दोगे इनसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए ग्रेटर देन 0 करोगे। ठीक है, चलो करते हैं। S1 इज इक्वल टू के पुट कर देंगे तो बनेगा के स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 5k स्क्वायर माइनस 20। एक काम करता हूं, दोनों बिट यहीं से स्टार्ट करता हूं, दो बार क्यों सेम चीज लिखूंगा। ओके, एज द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, पॉइंट क्योंकि सर्कल का अंदर है तो क्या होगा, S1 लेस देन 0, तो S1 हमारा हो गया 5k स्क्वायर माइनस 20 लेस देन 0, खत्म। तो k स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। अब ये इनइक्वालिटी है ना, दिस इज इनइक्वालिटी। इसको हम नॉर्मली सॉल्व नहीं करते हैं कि k स्क्वायर लेस देन 4 k लेस देन 2, ऐसे नहीं लिखते हैं। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमको वही कर्व में जाना पड़ता है, या फिर छोटा छोटा है तो इसका वैल्यू हम जानते भी है क्या होता है, बट वही कर्व करोगे तो बेस्ट है। तो इसमें हमको पता चल गया कि दो पॉइंट आ रहा है, k माइनस 2 आ रहा है एक तो चेंजिंग पॉइंट, और k इज इक्वल टू 2 आ रहा है एक तो चेंजिंग पॉइंट। तो माइनस 2 प्लस 2 प्लस माइनस प्लस कर लिए। उसके बाद हमको देखना है कि नेगेटिव कब है, तो नेगेटिव देख रहा हूं माइनस 2 से 2 के बीच में है, देयरफॉर माइनस 2 लेस देन k लेस देन 2, या फिर हम बोल देंगे k बिलोंग्स टू माइनस 2,2। हमको पता होना चाहिए कि भाई जब तक हमारा इनइक्वालिटी है तब तक हमको एक दो वैल्यू नहीं मिलता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिलता है, वो भी इंटरवल का फॉर्म में। तो ये हो गया वो इंटरवल। अब बिट बी बोला है क्या, पॉइंट लाइज आउटसाइड। बिट बी बोला है एज पॉइंट लाइज outside the circle, so S1 greater than 0, that's all। ये S1 less than 0 के लिए था, अभी S1 greater than 0 करोगे तो 5k स्क्वायर माइनस 20 ग्रेटर देन 0, वो लास्ट स्टेप लिख रहे हैं मैं, k प्लस 2 इंटू k माइनस 2 ग्रेटर देन 0। हम क्या करने वाले यहाँ पे, फिर से वापस क्या करेंगे, वैविकर्व, या फिर इस वैविकर्व को देख के भी हम कर सकते हैं। तो k लेस देन माइनस 2 हो गया और k ग्रेटर देन 2 हो गया, क्योंकि हमको पॉजिटिव चाहिए ना। पॉजिटिव कहाँ लिखा है, 2 से ऊपर माइनस 2 से नीचे, तो k लेस देन माइनस 2 हुआ या फिर k ग्रेटर देन 2 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं k बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट कोमा माइनस 2 यूनियन 2 कोमा इनफाइनाइट। कुछ भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, कोई भी एक इसमें से आंसर लिख लो चलेगा। क्लियर ना। अगला सवाल पूरा डिट्टो ही है। यहाँ पे हमको पॉइंट तो दिया है 3k दिया है, और सर्कल का इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, कुछ नहीं लिखा है, मान लेते हैं प्लस 6y ले लेता हूं, प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे फिर S1 निकाल देता हूँ ना कितना है, अभी बोला है कि आउटसाइड है, मतलब ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। तो पुट करते हैं पॉइंट, देखते हैं क्या मिलता है। क्या मिलेगा, S1 3, तो 9 प्लस k स्क्वायर प्लस 12 प्लस 6k माइनस 16, तो ये मिल गया हमको कितना, k स्क्वायर प्लस 6k, और 9 प्लस 12 कितना होता है, 9 प्लस 12 कितना होता है बाबू,
21 माइनस 6 5 माइनस 5, बस हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो अच्छा वाला वैल्यू मेरे को लगता नहीं कि मिल रहा है यहाँ पे। माइनस करने से भी अच्छा वाला वैल्यू मिलेगा क्या? के स्क्वायर माइनस 6k नहीं मिलता है। तो as the point lies outside, as the point lies outside the circle, so k square plus 6k minus 5 greater than 0। ये ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसको जीरो करके सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल। k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो उसमें से k का वैल्यू मिलेगा -6 प्लस माइनस रूट अंडर व्हाट इज इट 36 माइनस 4ac मतलब प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2a, तो ये मिला -6 प्लस माइनस 1 56 का रूट ओवर 4 into 14, तो रूट 14 बाय 2, तो ये बन गया -3 प्लस माइनस रूट 14। ओके, तो यहां से बन जाएगा ये क्या, फिर दो तो चेंजिंग पॉइंट मिलेगा, -3 माइनस रूट 14 और -3 प्लस रूट 14, प्लस माइनस प्लस। Therefore k belongs to, और k लेस देन लिख देता हूं, k लेस देन -3 माइनस रूट 14 और k ग्रेटर देन -3 प्लस रूट 14। बताओ रे, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, चलो, वो था क्या, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्कल। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्कल। एक लाइन और एक सर्कल का क्या डिस्कशन करेंगे हम, देखते हैं। ये एक सर्कल हो गया, ये एक लाइन हो गया। हम क्या बोलेंगे अभी कि लाइन जो है सर्कल का बाहर है। फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, ये सर्कल हो गया, ये लाइन हो गया। हम क्या बोलेंगे कि सर्कल को लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये तीसरा केस, ये सर्कल हो गया, ये लाइन हो गया। इस केस में हम क्या बोलेंगे कि सर्कल को लाइन टच कर रहा है। सर्कल को लाइन टच कर रहा है मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है, लाइन टच कर सकता है और लाइन डू नॉट टच कर सकता है ना। तो हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। मान लेते ये वाला केस हम कंसीडर करते हैं। ये सर्कल दिया है, सेंटर से लाइन का ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लोगे, वो फॉर्मूला लगा के ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट अंडर s प्लस b स्क्वायर, ये p हो गया। सर्कल का रेडियस निकाल दोगे, इक्वेशन दिया होगा तो r। अब p और r का ऊपर सब चीज है। अगर p ग्रेटर देन r हो गया मतलब सर्कल को टच नहीं कर रहा है, नहीं सर्कल का बाहर है नहीं। अगर इस केस में लोगे तो ये P हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, P अगर लेस देन R हो गया, इसका मतलब हो गया क्या कि सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। और अगर P इज इक्वल टू R हो गया तो फिर सर्कल को टच करता है। R तो निकालना आता है, P कैसे निकालें? P परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बस यही है। जैसे मान लेते हैं, हम अभी एग्जांपल का हिसाब से ही ले लेते हैं सारे को। है ना, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया और ये लाइन। सर्कल का इक्वेशन मान लेते हैं, मैं लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं, मैं लिख लेता हूं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कैपिटल C है।
तो इससे हम क्या करने वाले हैं, सर्कल का सेंटर निकालने वाले हैं। सेंटर जो कि हो गया हमारा -g, -f। रेडियस ये भी हम निकाल देंगे, r कैसे निकलेगा, √g² + f² - c। उसके बाद हम p निकालेंगे। p कैसे निकलेगा, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इसका ऊपर, दिस इज p। तो p कैसे निकलेगा, p = ये जो सेंटर हो गया -g -f, इससे ये लाइन का ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, ax + by + c = 0। और एक पॉइंट से एक लाइन का ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता है, कैसा होता है, ax1 + by1 + c √√s² + v²। और अगर उसको अप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा मिलना चाहिए, a × -g + b × -f प्लस बड़ा सा c √a² + b²। दैट्स ऑल। ये चीज हमको निकालना है, इसका मॉड ले लेना, खत्म। उसके बाद हम कंडीशन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कंडीशन। क्या कंडीशन बनेगा, नंबर 1, इफ p > r, line lies outside the circle. Number 2, if p = r, line touches the circle. Number 3, if p < r, line intersect the circle at 2 points. तो ये जो है ना, ये सब हमारा कंडीशन बन गया कि एक लाइन का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल हम कैसे निकालते हैं। डिफिकल्ट दिखाई दे रहा होगा, डिफिकल्ट, लेकिन नॉट डिफिकल्ट वन। हम अगर क्वेश्चन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। बोला क्या है ये क्वेश्चन में, देखो एक लाइन का इक्वेशन दिया है 3x + 4y + k = 0। ये हमारा लाइन का इक्वेशन है। एक सर्कल का भी इक्वेशन दिया है। सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² - 6x - 14y + 33 = 0। ओके, हमको बोला है कि k का वैल्यू निकालो, फाइंड k इफ द लाइन, ये जो लाइन है, पहला बिट टच कर रहा है, दूसरा इंटरसेक्ट कर रहा है, तीसरा लाइन आउटसाइड। तो हम इसके लिए p निकालेंगे, r निकालेंगे। we'll have to find out p, we'll have to find out r। ये दोनों निकालते हैं, फिर वो कंडीशन को यूज करते हैं। चलो सर्कल का इक्वेशन देखो और मेरे को बताओ कि सर्कल का सेंटर क्या है। बताओगे मेरे को, व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सेंटर बताओ। कम ऑन, कितना सारा क्वेश्चन हम कर लिए, तो सेंटर तो बताना पड़ेगा ना। x का कोफिशिएंट बाय -2, y का कोफिशिएंट बाय -2 है ना। x का कोफिशिएंट कितना है, -6 बाय -2 मतलब 3, और y का कोफिशिएंट हो गया -14 तो 7। रेडियस g² मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस f² 7 का स्क्वायर 49 माइनस c का वैल्यू हो गया कितना 33 √1। तो मेरे को लगता है ये मेरे को देगा कितना 33 माइनस 49 माइनस 33 16 प्लस 25
25 का रूट ओवर 5 होता है। ये हमारा रेडियस मिल गया, मतलब ये r का वैल्यू मिल गया, r इज इक्वल टू 5। अब निकालते हैं p। कैसे निकलेगा? लाइन का इक्वेशन में सीधा ये पॉइंट पुट करना है, 3 और 7। इसके जगह में 3, y के जगह में 7। 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 7 प्लस k डिवाइडेड बाय रूट अंडर 9 प्लस 16। ये कैसे हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मॉड ले लेंगे। मेरे को लगता है मॉड लिखा था ना, मैं यहाँ पे मॉड लिखा था, मॉड ले लेंगे। तो मॉड ले लेंगे तो हमको कितना मिल रहा है देखते हैं। ये हो गया 9, ये हो गया 28। 28 प्लस 9 कितना हो गया? 35। 28 प्लस 9 35 होता है क्या? 37। 37 प्लस k डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 5। इसका मॉड। ओके, अब हमको 3 बिट दिया है, 3 बिट का यूज करके निकालते हैं 3 बिट। पहला बिट क्या दिया है? पहला बिट हमको क्या दिया है? पहला बिट क्या दिया है? टच करता है सर्कल को। लाइन touches the circle. Line touches the circle. Therefore, P is equal to R. That's all. P का वैल्यू देख लो क्या है? 37 प्लस k डिवाइडेड बाय 5 का मॉड इज इक्वल टू R. R मतलब 5। अब सबको पता है कि मॉड हटाते हैं, इक्वलिटी में अगर मॉड हटाते हैं तो इन दैट केस प्लस माइनस लिखते हैं दूसरा साइड। 37 प्लस k बाय 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो 37 प्लस k इज इक्वल टू प्लस माइनस 25, या फिर k का वैल्यू बोल लो -37 प्लस माइनस 25। ये हो गया -12 और -62। -12 और -62, ये पहला बिट के लिए हो गया। दूसरा बिट, लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल। लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल, सो P लेस देन R होना चाहिए। लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल बोल रहा है तो मतलब P लेस देन R होना चाहिए। तो P का वैल्यू हो गया हमारा 37 प्लस k बाय 5 का मॉड लेस देन R। अब इस चीज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा ये चीज। अगर मॉड x लेस देन a है तो होता है -a लेस देन x लेस देन a। तो इसका यूज हम लोग करेंगे इसमें, -x लेस देन x, a लेस देन x लेस देन a। तो अगर उसका यूज करोगे तो हमको क्या मिलेगा? ये r का वैल्यू हम पुट करेंगे, के नहीं r का वैल्यू कितना है? 5 है। तो -5 लेस देन 37 प्लस k बाय 5 लेस देन 5। तो हो गया -25 लेस देन 37 प्लस k लेस देन 25। तो हो गया -62 लेस देन k लेस देन व्हाट इज इट? -12। तो ये हमारा k का वैल्यू मिला दूसरा केस में। ओके, तीसरा केस हमारा क्या होगा बताओ? तीसरा केस में हमको क्या करना पड़ेगा? तीसरा केस में हम क्या करेंगे? आउटसाइड बोला है, बिट C, as the line lies outside the circle, therefore
P greater than R. 37 प्लस K by 5 का मॉड ग्रेटर देन 5 हो गया। अब फिर से हमको मॉड का वो प्रॉपर्टी याद करना पड़ेगा। क्या? मॉड x ग्रेटर देन a अगर है तो x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a, इसका यूज करना पड़ेगा ये क्वेश्चन में। तो इसका यूज करेंगे तो क्या आएगा बताओ? माइनस x लेस देन माइनस a, तो 37 प्लस k बाय 5 लेस देन माइनस 5 और 37 प्लस k बाय 5 ग्रेटर देन 5। तो ये बन गया हमारा 37 प्लस k लेस देन 25 माइनस 25 या फिर k लेस देन माइनस 62। और करके लिखता हूं 37 प्लस k ग्रेटर देन 25 और k ग्रेटर देन माइनस 12। Therefore k belongs to माइनस इनफाइनाइट कॉमा माइनस 62 यूनियन माइनस 12 कॉमा इनफाइनाइट। ये तो सबको पता होगा, इंटरवल हम कब से पढ़ चुके हैं, आइडिया होगा। माइनस 62 से कम है तो माइनस 62 से नीचे माइनस इनफाइनाइट तक जा सकता है, माइनस 12 से ज्यादा है तो माइनस 12 से इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो दैट इज व्हाई वी गॉट दिस आंसर। सभी को समझ में आ गया? ओके, तो विद दैट आज हम लोग का क्लास खत्म हो गया।